संसद के बजट सत्र का चौथा दिन भी आज राहुल गांधी के बयानों को लेकर उठे विवादों की भेंट चढ़ गया। दोनों ही सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। राहुल अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए। इसके बाद आज वो संसद भवन आए। उन्होंने कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। लोकतंत्र पर एक बार फिर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र काम कर रहा है तो उन्हें संसद में बोलने का मौका जरूर मिलेगा। उधर कानून मंत्री ने कहा कि राहुल एक सांसद हैं और वे बाकी सांसदों से अलग नहीं हैं। राहुल संसद को अपनी जागीर नहीं मान सकते। एक नजर डालते हैं कि आज दिन भर क्या क्या होता रहा राहुल गांधी की माफी की मांग के मुद्दे पर। और इस माफी के मुद्दे पर महाभारत लगातार जारी है। विदेश दौरे से राहुल गांधी वापस आए। आज वो लोकसभा भी गए और वहां पर उन्होंने कहा कि केवल 1 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। और राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर आज भी हंगामा होता रहा। संसद ठप रही और राहुल गांधी ने बाद में एनडीटीवी से कहा कि मैंने भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। ये एक सफाई उन्होंने अपने लंदन के दौरे पर जो विवाद उठाया उसको लेकर दी है। दोपहर के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले संसद में अपनी बात रखूंगा। इस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 4 मंत्रियों ने सदन में मुझ पर आरोप लगाए हैं, तो इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष लोगों को बताने का हक है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कल उन्हें संसद में बोलने दिया जाएगा। उधर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी देश को गाली देगा तो देश उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और जनता ने राहुल कांग्रेस को नकार दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि देश को वो बदनाम करें। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो देश भर में अभियान चलाकर राहुल गांधी को एक्सपोज किया जाएगा। यह कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का अहंकार देश से बड़ा नहीं है। और विपक्ष का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से सत्ता पक्ष ही हंगामा कर संसद नहीं चलने दे रहा। उनके मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ही न चाहे कि संसद चले। बजट सत्र के इस दूसरे हिस्से में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं। सरकार का जो एजेंडा है बजट सत्र के लिए, उसमें 35 बिल पारित करवाने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया था। इनमें 9 लोकसभा में हैं और 26 राज्यसभा में सूचीबद्ध किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बिल भी हैं। जन विश्वास बिल है, विद्युत संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, ये सारे लोकसभा में हैं। और साथ ही संसद और विधानसभाओं में SC/ST प्रतिनिधित्व विधेयक आदि ये भी शामिल हैं जो राज्यसभा में हैं। तो इस तरह से वित्त विधेयक भी पारित होना है। हालांकि उसे पारित कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और संसद में गतिरोध के चलते खजाने को होने वाले नुकसान की भी चर्चा की जा रही है। एक आकलन है कि संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। हालांकि ये काफी पुराना आकलन है और इसके बाद अब शायद ये रकम बढ़ गई हो। और 2021 की अगर बात करें तो हंगामे के कारण संसद नहीं चली थी। इससे करदाताओं को 133 करोड़ रुपया बेकार हो गया था। इस बजट सत्र में अभी तक लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो 63% रही है, जबकि राज्यसभा की केवल 44% रही है। तो आज जहां राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं रविशंकर प्रसाद ने उन पर जवाबी हमला बोला है। दोनों को सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे।